और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है। तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। मिला टाइम्स में खुशामदीद। वोट चोरी के खिलाफ होने वाले सबसे बड़े एहतजाज को आज दिल्ली पुलिस ने रोक दिया। दिल्ली पुलिस ने अपोजिशन के एमपीज़ को डिटेन कर लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिस तक नहीं पहुंचने दिया। लेकिन अपोजिशन के नेताओं ने, एमपीज़ ने ऐलान किया है कि वोट चोरी के खिलाफ उनका जो विरोध है, उनका जो एहतजाज है, रुकने वाला नहीं है। और अब बीजेपी सरकार आइंदा नहीं बन सकती है। खुद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने लगी है कि कैसे अपोजिशन के इन हमलों का जवाब दिया जाए। और डायरेक्ट बीजेपी की तरफ से जवाब देने की जगह गोदी मीडिया को आगे कर दिया गया है कि वो मैदान को, महाज को संभाले। आज 11 अगस्त को अपोजिशन पार्टियों ने संसद से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक जाने का प्लान बनाया था। तकरीबन 300 से ज़्यादा अपोजिशन के एमपीज़, जिनमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के एमपीज़ शामिल हैं, वो पार्लियामेंट से निकलते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिस जाना चाहते हैं, जो तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला है। लेकिन पार्लियामेंट से बाहर निकलते ही दिल्ली पुलिस ने तमाम एमपीज़ को रोक दिया। दिल्ली पुलिस ने इस एहतजाज को रोकने के लिए तकरीबन 7 जगह बैरिकेडिंग की थी। एक जगह से एमपीज़ अगर जा रहे थे तो दूसरी जगह से उनको रोका जा रहा था। वीडियो वायरल हुई अखिलेश यादव की, जिसमें देखा गया कि दिल्ली पुलिस उनको रोकती है तो बैरिकेडिंग पर चढ़ जाते हैं, उसको तड़प कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी इस एहतजाज में शरीक हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के सदर हैं और काफ़ी ज़ईफ़, वो इस एहतजाज का हिस्सा हैं। अखिलेश यादव मौजूद है जो समाजवादी पार्टी के सदर है, उनकी वाइफ डिंपल यादव मौजूद है। टीएमसी के एमपी अभिषेक बनर्जी मौजूद। इसी तरह एनसीपी के बानी और लीडर शरद पवार मौजूद है जो काफ़ी ज़ईफ़ हो चुके हैं। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो एमपी और लीडर्स है वो सब इस एहतजाज का हिस्सा थे। और ये सब चोर चोर का नारा लगाते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिस जाना चाह रहे थे, लेकिन इन सब को रोक दिया। फिर दिल्ली पुलिस ने इन सब को रास्ते में डिटेन कर लिया, हिरासत में ले लिया। क्या कुछ एहतजाज के दौरान हुआ, पहले आप ये विजुअल देखिए। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे, इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूं। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद 18,000 जो डिलीटेड वोट थे उनको मैंने दिया है। चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा, हमने एफिडेविट दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार मोदी शाह कायर है, कायर है, कायर है। मोदी सरकार कायर है, कायर है, कायर है। वोट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो आपने देखा विजुअल को, एहतजाज को। राहुल गांधी को भी आपने सुना, प्रियंका गांधी को भी सुना, दूसरे नेताओं को भी आपने सुना। और राहुल गांधी साफ लफ्ज़ों में कह रहे हैं ये 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमें डिजिटल साफ सुथरी वोटर लिस्ट नहीं देती है, हमारा ये जो एहतजाज है, हमारी ये जो लड़ाई है जारी रहेगी, हम रुकने वाले नहीं हैं। और राहुल गांधी, या कह लीजिए कांग्रेस ने ये जो नया इंकशाफ क्या है, ये जो नई सच्चाई सामने आई है, अब तक लोगों को यही लग रहा था कि बीजेपी पोलिंग बूथ जो है उसको कैप्चर करती है, वहाँ पर फर्जी वोटिंग कराई जाती है, या फिर ईवीएम को हैक किया जाता है या ईवीएम को बदला जाता है। लेकिन अब राहुल गांधी के इंकशाफ से पता चला कि फर्जी वोटर लिस्ट बनाया गया है, फर्जी लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल है और दूसरे लोग उनके नामों से वोट करते हैं। डेटा एक तरह से मुकम्मल है कि डेटा है जिसके मुताबिक वोट पड़ रहा है, यानी जितना भी वोट पड़ा है उसके पीछे, उसके बैकग्राउंड में वोटर लिस्ट मौजूद है। लेकिन वोटर लिस्ट में
ही घपला है, वोटर लिस्ट में ही कमी है, ये बात अब तक लोगों के जहन में नहीं थी। राहुल गांधी की टीम ने इस बात को उजागर किया है। पिछले दिनों में राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो यह भी बताया कि सिर्फ एक लोकसभा का डेटा उन्होंने हासिल किया जहां 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोटर पाए गए हैं। फर्जी वोट बनाने का या कह लीजिए वोट चोरी करने का राहुल गांधी ने 5 तरीका बताया था कि डुप्लीकेट वोटर से, या फोटो को अलग तरीके से लगाया गया है, या एक पते पर कई कई नाम हैं, या फिर फॉर्म 6 का मिसयूज किया गया है। तो इस तरह के 5 तरीके राहुल गांधी ने बताए और कहा था 6 महीने का वक्त लगा सिर्फ एक लोकसभा का डेटा हासिल करने में। पूरे स्टेट और तमाम लोकसभा का डेटा हासिल करने में बरसों का वक्त लग सकता है। और ये उसी वक्त सच्चाई को सामने लाना मुमकिन है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर लिस्ट अपोजिशन पार्टी को दे, कांग्रेस को दे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिजिटल वोटर लिस्ट देने से राहुल गांधी को, कांग्रेस को, दूसरी अपोजिशन पार्टियों को इनकार कर दिया है और साफ सामने आ रहा है कि घोटाला पाया गया है। राहुल गांधी ने जिस तरह बताया कि 1 BHK का रूम है, एक पता है और वहां 80 लोगों का नाम है, सबका सरनेम अलग है। और जब फैक्ट चेक किया गया, रिपोर्टर्स ने जाकर के उस जगह को देखा तो सच्चाई सामने आई और हकीकत का अंदाजा लगा कि सच में इस तरह से घपला हुआ है। और ये जो बात है अब अवाम तक पहुंचने लगी है। कांग्रेस ने, अपोजिशन पार्टियों ने इसे अवाम तक पहुंचने का पूरा प्लान भी बना लिया है। कांग्रेस ने एक वेब पोर्टल जारी किया जिसमें लोगों से अपील की गई है कि वो इसमें अपने आप को इस मुहिम का हिस्सा बनाए, ज्वाइन करें। और उसमें बाज़ाब्ता सिग्नेचर मौजूद है KC वेणुगोपाल का, कांग्रेस सदर का, अजय माकन का, और उन सब की तरफ से कहा जा रहा है कि आम आदमी ये कहे कि हमें डिजिटल वोटर लिस्ट चाहिए और का भी उस और बहुत ज़्यादा उसका जो पोस्टर है वो वायरल हो रहा है जहां लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने एक फ़ोन नंबर भी जारी किया है जहां लोग मिस कॉल के ज़रिए इस कैंपेन का हिस्सा बन सकते हैं, मैसेज के ज़रिए इस कैंपेन का हिस्सा बन सकते हैं। उसके अलावा कांग्रेस ने नुक्कड़ सभा करने का ऐलान किया है कि गाँव-गाँव में, मोहल्ले में नुक्कड़ सभा की जाएगी कांग्रेस की तरफ से और लोगों को अवेयर किया जाएगा कि किस तरह फर्जी वोटर लिस्ट के ज़रिए, वोट चोरी के ज़रिए बीजेपी सरकार में आई है। इधर पार्लियामेंट में हंगामा भी जारी है। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन का आज 16वां दिन है और लगातार अपोजिशन की तरफ से मांग की जा रही है कि SIR पर बहस कराई जाए पार्लियामेंट में, लेकिन हुकूमत SIR पर बहस कराने की परमिशन नहीं दे रही है। इसी तरह पार्लियामेंट में अब ये मुद्दा भी उठने जा रहा है कि वोट चोरी की जा रही है और वोट चोरी का मुद्दा जैसे ही कांग्रेस के सदर और राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया, फौरन बीजेपी के सदर JP नड्डा ने उठकर खड़े होकर कहा कि इसको रिकॉर्ड में ना लिया जाए और ये फरमान आते ही मल्लिकार्जुन खड़गे जो मुद्दा उठाते हैं उसको रिकॉर्ड में नहीं लिया जाता है। आप ये वीडियो देखिए राज्यसभा की। प्लीज इलेक्शन कमीशन के पास सभी पार्टियों के MPs, लोकसभा और राज्यसभा के, हम मेमोरेंडम लेके जा रहे थे। हमको मेमोरेंडम लेके जाने के लिए भी उन्होंने हमको वहाँ रोक दिया और रोक कर हम जो उनको मिलना चाहते थे और किसी को मिलने नहीं दिया और उन्होंने सीधा हमको क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट I'll have to move on. It is not on the bill. It's not on the bill. Sir, Honorable Leader of the House. Sir, I've taken your point, sir. I've taken your point, Honorable आप Member. लोग हाउस चला I've taken your point, Honorable. The discussion is going on Manipur bill, and I think anything beyond that should not be recorded and should not go on record. All right, we'll continue. That should not go on record, which is not part of the bill. तो आपने देखा कि किस तरह वोट चोरी के मुद्दा को राज्यसभा में उठाने से बीजेपी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से रोका जा रहा है। इधर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक स्टेटमेंट सामने आया है एहतजाज को लेकर के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि 300 से ज़्यादा MPs इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आ रहे थे, वो मेमोरेंडम देना चाह रहे थे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में 300 लोगों की जगह नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया था कि 30 MPs का नाम दिया जाए, उन 30 MPs को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आने दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जिम्मेदारान उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन 30 MPs का नाम नहीं दिया गया बल्कि 300 से ज़्यादा MPs आ रहे थे।
इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने दफ्तर का दरवाज़ा बंद कर लिया और पुलिस ने सिक्योरिटी के पेश नज़र उन एमपीज़ को यहाँ तक नहीं पहुँचने दिया। उसके अलावा खुद मीडिया ने बताया या जितने मीडिया हाउसेस के जर्नलिस्ट थे, रिपोर्टर्स थे, उनमें से किसी को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेन गेट तक नहीं पहुंचने दिया गया। लेकिन कांग्रेस अब यही कह रही है कि वोट चोरी की गई है और ये मामला आवाम तक पहुंचेगा। इधर सोशल मीडिया पर यह देखा जा रहा है कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, एक्टिविस्ट भी अब सोशल मीडिया पर रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं और आकर कह रहे हैं कि बीजेपी वोट चोरी के जरिए चुनाव जीत रही है और हमें डिजिटल वोटर लिस्ट चाहिए ताकि हम अपने राइट के बारे में जान सके कि हमारा जो वोटिंग राइट है वो महफूज है या नहीं है, या बीजेपी हमसे हमारा वोटिंग राइट छीन रही है, हमारे नाम पर कोई और वोट कर रहा है और हमें पता ही नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी के पास वोट चोरी के आरोपों का जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है और बीजेपी की तरफ से साफ सुथरे लफ्जों में सफाई भी नहीं दी जा रही है। देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चुप हैं, अमित शाह चुप हैं जो होम मिनिस्टर हैं, और धर्मेंद्र प्रधान ने सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा अपोजिशन पार्टी की कांग्रेस की ये रिएक्शनरी फोर्स है, ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। क्या कुछ कहा गया बीजेपी की तरफ से, आप उसे भी सुनिए। कांग्रेस पार्टी पहले ईवीएम के ऊपर झूठ बोलते हैं, कभी महाराष्ट्र की बात उठाते हैं, कभी हरियाणा की बात उठाते हैं, झूठ की वो एक नया पहाड़ बनाते हैं। पिछले विशेष करके 2014, 19 और 24 में और उन दिनों में कांग्रेस पार्टी अनेक राज्यों में निरंतर पराजय के कारण एक बैंकरप्सी की स्थिति में पहुंच चुकी है। कोई स्पष्ट मुद्दा हाथ में नहीं है, कोई नीति नहीं है, एक रिएक्शनरी फोर्स के नाते ये लोग अपने राजनीतिक कार्यकलाप बना रहे हैं। पहले इन्होंने ईवीएम को मुद्दा बनाया था, फिर राफेल पे झूठ बोले, फिर सीमा के ऊपर चाइना के साथ हमारी डिस्प्यूट को चाइना के साथ दिए, भारत की सेना को, भारत की संप्रभुता को इन्होंने प्रश्न उठाया, जिसके बारे में न्यायपालिका ने शायद आज़ाद भारत में कोई राजनीतिक व्यक्तित्व के ऊपर इतनी कटु टिप्पणी दिया होगा कि आखिर बताओ आप है किसके साथ हो। मित्रों, इसीलिए मैंने कहा शुरू में एक वैचारिक दिशाहीनता की और दुविधा की समूह कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता राहुल गांधी बन चुके हैं। लोकतंत्र में उनकी कोई लोकलाज बची नहीं। अराजकता धीरे धीरे अहंकार के साथ मिलते हुए देश में एक अस्थिरता पैदा करने की एक सोची समझी रणनीति ये है। आप चुनाव जीतोगे तो सारा विषय सही है, अब चुनाव हारोगे ये सारा विषय की अव्यवस्था आपको ध्यान में आती है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का, राहुल गांधी का ये जो मुद्दा है वोट चोरी का, ये बीजेपी को भारी पड़ेगा और बीजेपी को इसका नुकसान होगा? अवाम इस मामले को सीरियस लेगी या इस मामले में भी, इस इशू में भी अंधभक्ति का ही बोलबाला होगा और अपोजिशन का ये जो मुद्दा है ये भी फॉलोअप हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए और मिल्लत टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए।